बहुत स्वागत है आप सभी का R9 टीवी के विशेष बुलेटिन अपना गांव में। मैं हूं जब्बार खान। अगले आधे घंटे में गांव, जवार, खेत, खलियान से जुड़ी खबरों के इस बुलेटिन में हम आपको उत्तर प्रदेश के गांव से जुड़ी हर वो खबर दिखाएंगे जो देश और दुनिया की खबरों की होड़ में कहीं पीछे छूट जाती हैं। हादसे की खबर आई उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के इलाके से, जहां पर 4 मासूमों की जिंदगियां खत्म हो गई। वजह बताई जा रही है कि ये 4 के 4 मासूम जो कि गड्ढे में डूबे हैं, दरअसल एक गांव के रहने वाले बकरी लेकर के बाहर चराने के लिए गए हुए थे, मगर जब घर वापस ये लोग नहीं लौटे तो फिर परिजनों को पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। पुलिस को इत्तला देनी पड़ी, मासूमों को ढूंढने की कोशिश हुई, लेकिन मासूमों का शव मिलता है मैनपुरी के गड्ढे में, जहां पर ये सारे के सारे डूब गए और जिस वजह से इनकी मौत हो गई। तो हादसे की ये दूसरी खबर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी इलाके से, और इस बीच में घर वालों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। तो ये 4 लड़के हैं और चारों 9-10 वर्ष की उम्र के हैं जी। और ये गांव में बकरियां चराने रोज की तरह जाते थे। जब जो है बकरियां आ गई वापस, जब बारिश होने लगी तब घर वालों ने इनको देखा कि ये बच्चे घर लौट कर नहीं आए जी। तो फिर जब इनकी खोज तलाश शुरू की तो फिर वहाँ पर इनके जो है चप्पल पड़ी हुई मिली गड्ढे के पास। तो फिर ग्रामीणों ने अंदाज लगाया कि इसी में ये बच्चे डूब गए। हमारे सहयोगी नदीम हमारे साथ फोनलाइन के जरिए जुड़े हुए। नदीम, गड्ढे में डूबने की वजह से 4 मासूमों की मौत हो गई। कितना गहरा था वो गड्ढा, या फिर ये पूरा हादसा हुआ कैसे? जब्बार, मैं आपको बता दूं, ये रोज की तरह, ये रोज गांव में जो एक दिनचर्या होती है कि अपने अपने जानवरों को लेकर खेत पे निकल जाना, जानवरों को पेट को पालन पोषण के लिए निकल गए थे बच्चे। ये 4 बच्चे निकले थे गाय अपनी बकरियों को लेकर। और हालांकि जहाँ जो खेत के पास में एक भट्टा था ईंट का, वहाँ पर ये आंधी पानी की वजह से वहाँ एक पानी काफी बड़ा तादाद में भर गया था। तो उस तादाद में पानी को बच्चों को एहसास नहीं हो पाया इसमें कितना पानी है। तो बकरी जानवर जहाँ आगे जाते रहे, उसके पीछे पीछे बच्चे चलते रहे, तो बच्चे अचानक उस पानी में गिर गए और उसके बाद बच्चों को पता नहीं चला कहाँ गए बच्चे। जब शाम ढली, दिन ढल गया पूरा, उसके बाद घर वालों ने चिंता हुई कि बच्चे हमारे अभी तक नहीं आए। तो उनके घर वाले वापस पहुंचे और खेतों में काफी खोजबीन की। उसके बाद पता चला कि एक भट्टे के पास में पानी भरा हुआ था, वहां भी बच्चों को कुछ चप्पल वगैरह मिली थी, जिससे उनको एहसास हुआ कि बच्चे लगता है इसमें डूब गए। उसके बाद उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। इस तरीके से हादसा हुआ। बहुत शुक्रिया नदीम इन तमाम जानकारी के लिए, जहां पर 4 मासूमों की जिंदगियां खत्म हो गई। उधर धर्मनगरी काशी में, जहां पर गंगा के घाटों पर सन्नाटा पसरा है। दरअसल दशहरा के इस पावन पर्व पर जहां पर लाखों लोग गंगा में स्नान करते हुए नजर आते थे, उन घाटों पर आज सन्नाटा है। लोगों के मुताबिक इतिहास में पहली बार देखने को मिल रहा है गंगा घाट को आने वाली सड़कों पर भारी भरकम फोर्स तैनात है ताकि लोग गंगा घाटों पर ना जा सकें। ये सब सिर्फ कोविड-19 से बचाव के लिए एक तरीका जो अपनाया गया, उसकी वजह से यहाँ पर सन्नाटा दिख रहा है। लॉकडाउन के बाद गंगा स्नान के लिए घाटों पर जुटने वाली भीड़ को काबू में करने के लिए किया गया। दरअसल गंगा दशहरा के मौके पर गंगा नदी या फिर अन्य किसी भी सरोवर या तालाब में स्नान करने को लेकर जिलाधिकारी वाराणसी ने पहले ही रोक लगा रखी है, और इसके बाद पुलिस गंगा से लेकर के सड़कों तक पर गश्त करती है, और ऐसे में यहाँ पर गंगा पर स्नान करने वाले लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो आपको सुनवाते हैं इस मौके को लेकर के पुजारियों की मुश्किलें और पुजारी की चिंताएं क्या हैं, आइए सुनते हैं। तो जाहिर तौर पर सन्नाटा पस रहा है, और ऐसे में वहां पर न श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, और फिर उसको लेकर के श्रद्धालुओं का कहना क्या है, पुजारी क्या कह रहे हैं गंगा घाट पर जो होते हैं, आइए सुनते हैं। अब लॉकडाउन की तरफ से सब लोग मजबूर हैं, क्या करना। नहीं तो ये 10 दिन भी हजारों लोग आते थे। मैं यहाँ 17 साल से हूँ, हर साल देख रहा हूँ। अब की बार क्या करना, मजबूरी है। तो इसलिए लॉकडाउन की तरफ से ये अब की बार इतना भीड़ नहीं आ पाया, प्रतिबंधित है। जो ये पूजन अर्चना हर साल होती आ रही है, इस साल जो है लॉकडाउन की वजह से, कोविड-19 की जो वायरस की वजह से सरकार ने जो नियम बताए गए हैं उसी के चलते ये आज नहीं हो रही है। लाखों की संख्या में यह भीड़ होती थी, आज जो है सन्नाटा पसरा हुआ है और हर जगह पुलिस फोर्स लगी हुई है। और ये जो कोविड-19 की वजह से कोई कुछ भी आज पूजा अर्चना जो गंगा स्नान जो होना था वो नहीं हुआ।
आज ही के दिन गंगा दशहरा के दिन ये जो लोग भी घाटों पे घूम रहे हैं ने लाखों लाख कृपया वर्ष वापस अपने तपस्या घर को करके जाएं। माँ गंगा को धरती पे घाटों पे उतारा स्नान था। आज का ये बहुत बड़ा महत्व और है। धार्मिक आज तीर्थ के को दिन घूमना लाखों पूर्ण रूप में लोग, प्रतिबंध है। करोड़ों लोग गंगा में स्नान करते थे, पुण्य के भागी बनते थे। हम लोग यहाँ पे घाट पे बैठने वाले तीर्थ पुरोहित ब्राह्मण भाई लोग हैं। आज के दिन करोड़ों करोड़ों लोग यहाँ स्नान करते हैं। आज कोविड-19 के कारण जो कोरोना फैला हुआ है देश में, उसके कारण लॉकडाउन लगाया गया, जो कि यहाँ पे कोई भी स्नान नहीं कर रहा है। मगर इस पावन पर्व पर संतों और महात्माओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी और महामंत्री हरि गिरी के साथ में साधु संतों ने संगम में स्नान किया। इस दौरान साधु संतों ने कोरोना वायरस की वजह से देश और दुनिया को मुक्त कराने के लिए मां गंगा से प्रार्थना की। आपको बता दें कि गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन गंगा में डुबकी लगाने और दान पुण्य करने की वजह से मनोकामनाएं सभी की पूरी होती हैं। भारत को कोरोना मुक्त किया जाए, अभी पूरे विश्व को कोरोना मुक्त किया जाए। आज हमारा यही संकल्प है कि यह महा जो बीमारी है वह इससे बहुत ही जल्दी भारत इसे निजात पावे और मुक्ति मिले। तो इसीलिए हम लोगों ने आज पूरे संत महात्माओं के साथ अखाड़ा परिषद गंगा स्नान, गंगा दशहरा आज हम लोगों ने स्नान किया और सभी संत महात्माओं ने इस संकल्प किया। और अब बात गर्मी की करते हैं। झांसी में गर्मी अपने पूरे शबाब पर है। खासतौर पर मई के महीने में गर्मी का तापमान 48 डिग्री तक रहता है। लोग गर्मी से बचने के लिए कूलर का सहारा लेते हैं तो कोई पेड़ों की छांव में बैठा नजर आता है। गर्मी से बचाव के लिए ठंडा पानी किसी दवा से कम नहीं है। भारी गर्मी में थोड़ा सा ठंडा पानी मिल जाए तो फिर पूरा गला तर हो जाता है। झांसी में एक गांव मटकों में करीब 40 सालों से भी ज़्यादा समय से मटके और मिट्टी के बर्तन बनाने का काम होता है। यहाँ के मटके झांसी मंडल के अलावा कई दूर दराज के इलाकों में भी बिकते हैं। यहाँ के जो मटके हैं उनकी खासियत विशेषता के चलते काफ़ी वो प्रसिद्ध हैं। इसी गांव में पहुँच करके आर टीम के सहयोगी ने संवाददाताओं ने मटके बनाने वालों से खास बातचीत की है। मौजूदा वक्त में स्थितियाँ क्या है, समझिए। कितने समय से मटका बना रहे हो? जी हम वही 8-10 साल से बना रहे हैं। एक मटका कितनी देर में बन जाता है? एक मटका करीबन वो एक दिन में 5 मटका 10 मटका बनाते हैं बस। अच्छा, पहले के मुकाबले मटकों की जो बिक्री है उसमें कितना फर्क पड़ा है? बहुत फर्क है। अच्छा, बहुत ज़्यादा फर्क। अच्छा, मटके का पानी ज़्यादा अच्छा होता है, फ्रिज का पानी अच्छा होता है? नहीं, मटके का पानी अच्छा क्या चीज़ है। मटका का पानी भी है, कोई बीमारी नहीं ना कुछ नहीं। जैसे फ्रिज से बीमारी बन रही है, इससे मटका से कोई बीमारी नहीं। मटके का काम करती है, सीजन भर काम करती है, ऑफ सीजन पर भी काम करती है। इसका हमारा जो व्यापार है, हमारे कुछ हमारे जो बर्तन बनते हैं, जो कारीगर बनाते हैं उनसे हमारा तय हो जाता है तो हम ऐसे बेचते हैं। अब कितने सालों से कर रहे हो आप? ये हम करीबन 20-25 साल से कर रहे हैं। अच्छा, फ्रिज के मुकाबले मटके कितने बिकते हैं? ज़्यादा अच्छे होते हैं और ज़्यादा बिकते हैं। फ्रिज अपनी जगह है जी, लेकिन ये मटका है, छोटा आदमी हो चाहे बड़ा आदमी हो उसे ले जाता है। अच्छा, मटकों में अब नल भी लगाने लगे हैं आप लोग? नल की क्या है कि पहले नहीं नलते थे 3 साल पहले। अभी से जो नया चलन आया है कि मटके आए बाज़ार में तो ग्राहक मांगने लगा कि हमें नल वाला चाहिए, तो हम बाज़ार से नल खरीदते हैं, फिर उसमें अपनी कारीगरी से उसे फिट करके ग्राहक को दे देते हैं। तो ये फ्रिज की जगह मटका ले रहे हैं आप? ये देसी काम है ना। तो क्या मटके का पानी ज़्यादा अच्छा होता है? बिल्कुल होता है, सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, हर चीज़ के लिए फ़ायदेमंद है। तो जो फ्रिज है हाँ। उसके पानी में मटके पानी में आप क्या मतलब महसूस करते हैं? जमीन आसमान का अंतर है। मटके का पानी देसी है, देसी पानी वैसे भी अच्छा रखता है, फ्रिज का इतना अच्छा नहीं। झांसी में गर्मी का प्रकोप तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। इस गर्मी के बीच झांसी का जो पारा है वो 45 डिग्री तक छू गया है और आने वाले दिनों में संभावना जताई जा रही है कि ये पारा 48 डिग्री तक पहुंच जाएगा। ऐसे में लोग गर्मी से बेहाल हैं। लोग गर्मी से बचने के लिए ठंडे पानी का सहारा लेते हैं। आधुनिक युग में ठंडा पानी करने के लिए लोग फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक समय था जब मटका काफ़ी प्रचलित था। हम झांसी में एक ऐसे गांव में खड़े हैं जो मटकों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। ये झांसी का वो गांव है जो कौछोबड़ के नाम से प्रसिद्ध है। आपको हम दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे मटकों की जो तादाद है वो कितनी ज़्यादा है। ये हाईवे है, यहाँ पे मटके बेचने का काम होता है। इस गांव में मट्टी के कई बर्तन भी बनाए जाते हैं। लोगों का मानना है, जो पुराने लोग थे उनका कहना था कि जो मटके का पानी होता है वो सेहतमंद पूर्ण होता है और जो मटके का पानी होता है वो फ्रिज के पानी से ठंडा होता है।
उसकी जो विशेषता है वो यहाँ की मिट्टी में है कि जो मिट्टी है वो कुछ इस तरह की है कि जो मटके का पानी है वो काफ़ी ठंडा होता है। ऐसे में जो लॉकडाउन है उसके बीच में जो मिट्टी के बर्तन हैं और जो मटके के जो घड़े हैं उसमें बिक्री में कमी ज़रूर आई है, लेकिन लेने वाले लोग आज भी मटके का ही इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो मटके का जो प्रचलन है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अमित गोयल, R9 TV, झांसी। तो गरीब वर्ग के लिए मटका ही दरअसल उनके लिए रेफ्रिजरेटर और फ्रिज का काम करता है, क्योंकि इसमें वो पानी रख करके उसका इस्तेमाल करते हैं जो ठंडा रहता है। अब बात करते हैं गोरखपुर के ग्रामीण इलाकों की, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां किस तौर पर उड़ाई जा रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम लोग मौजूदा वक्त में लॉकडाउन 5 यानी कि अनलॉक 1 में ज्यादा सतर्क रहने की बात करते हैं, मगर गोरखपुर के ग्रामीण अंचल क्षेत्र में बाजारों में लोग किस तरीके से 2 गज दूरी बनाना जरूरी नहीं समझ पा रहे, या फिर समझते हैं तो उसको जमीनी स्तर पर लागू नहीं करते। न मास्क लगा रहे हैं, सब्जियां बेची जा रही हैं, लोग वहां पर पहुंच करके खरीद रहे हैं। लोगों से जब बात की गई तो उन्होंने किस तौर पर इसकी दलील दी और क्या कुछ कहा, सुनिए। चाचा ने मास्क लगोले वाला ना सोशल डिस्टेंसिंग के पालन होता है। नहीं वो जैसा गमछा डाले अपने पानी पी के रहते हैं, मास्क भूल गए गमछा डाके हम ऐसे करके आवाज जाला बराबर। हाँ मास्क बात कपड़ा चलिए ऐसे करके मुँह बांध करके रुकला। चाचा ये जो सोशल डिस्टेंसिंग के मोदी बात कर रहे हैं, एक जाने लिए अगर मतलब का बाबू ना हमें जानकारी नहीं बा। काहे मास्क उसके नहीं लगोले का है का गमछा बा कहा गमछा बा वो तरह काम चली चाचा। अरे वही बजरिया नहीं लगोले बिना खटा रही। इस समय हम मौजूद हैं गोरखपुर जिले से 25 किलोमीटर दूर भटहट क्षेत्र में। जी हाँ, ग्रामीण क्षेत्र आप देख सकते हैं। गांव के लोग छोटे छोटे दुकान लगाए, क्योंकि बाज़ारें लॉकडाउन के कारण बंद पड़ी हैं और ये लोग अपनी सब्जियों को लेकर के बाज़ारों में बैठे हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की कोई मायने ग्रामीण क्षेत्र में नहीं देखने को मिला है। आप देख सकते हैं ना ही लोग मास्क लगाए हैं, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ये लोग पालन कर रहे हैं। यही नहीं, आइए लोगों से जानते हैं आखिरकार क्या जानते हैं। चाचा जी क्या नाम पड़ी अपन? कन्हई। कन्हई, हाँ। ये बताइए 2 गज दूरी बहुत जरूरी के बारे में जानते हैं? हाँ? 2 गज दूरी बहुत जरूरी के बारे में जानते हैं? नहीं। हाँ? नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में? नहीं। ये कुल जाने ली? नहीं। कि बाजारे में बैठल बनी लेके का बेचत है? का लौकी बेचत है, गेहूँ बेचत है, अब भिंडी बेचत है, बोरा बेचत है। मास्क वगैरह नहीं लगावे के जाने ली? हाँ? मास्क वगैरह नहीं लगावे ली? नहीं लगावे ली। हाँ? अभी आपने देखा कि जिनसे बात की गई उनका मानना है कि मास्क के बारे में नहीं जानते, 2 गज दूरी बहुत ज़रूरी वो भी नहीं जानते, सोशल डिस्टेंसिंग क्या है ये भी नहीं मालूम। माई बाजार नहीं लगा था यहाँ ऐसा बैठ के लोगों बेचला? हाँ बैठ के ऐसा बिकला। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब जाने ली? ना ये बाबू हम 2 गज दूरी बहुत जरूरी जाने ली? हाँ मोरो लम्बे लम्बे सब कहाला तो जानी लग मोरो लम्बे लम्बे बैठ के बेचे के। लम्बे लम्बे, हाँ। अच्छा, मास्क वगैरह लगावे के लोग कहला? हाँ हाँ बाबू हमने रात भूल गए, हम तो लगा है सब बानी लेला। बानी लेना? हाँ। अच्छा ठीक है। सबसे बड़ी बात रही कि जब लोगों से बात की गई तो गांव की रहने वाली ये लोग हैं, और ख़ास तौर से इनका ये मानना है कि जो जानकारी है हमें उतना तो हम फॉलो करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि किस तरह से सब्जियां ये लोग लगा करके बैठे हैं। चाचा जी कहाँ से आप आइल बाटी? चाचा जी 2 गज दूरी बहुत जरूरी जाने ली का है? क्या है? का है? हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग क्या है? ना जान सही। मास्क वगैरह लगावल का चीज़ है? अरे क्या कुछ हटा दे हैं। हाँ। इतना भयंकर बीमारी चल गया, आप बिना मास्क के चलत हैं? अभी आप देख रहे हैं कि गांव के जो लोग हैं उन लोगों का मानना है कि जो लोग प्रचार प्रसार गांव तक तो नहीं हो पा रही है, इन लोगों के पास तक तो नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये लोग जान रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि दूरी बना करके रहना है, मास्क नहीं है इन लोगों के पास, जो खरीदारी करने आ रहे हैं उनके पास भी मास्क नहीं है। साथ ही साथ ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग कैसे पालन करेंगे यह कह पाना बड़ा मुश्किल है। साथ ही साथ हम बताना चाहेंगे
कि लॉकडाउन 4.0 ख़त्म हो गया है और अनलॉक अब शुरू हो गया है। और गंगा दशहरे पर भीड़ किस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में उमड़ रही, आपको तस्वीरें दिखाएंगे। गंगा दशहरे पर श्रद्धालुओं की भीड़ गंगा नदी पर पहुंची, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। पुलिस ने कुछ इस अंदाज में वहां पर लाठियां भाजी। लाकड़ी फाजलपुर का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर लोग किस तरीके से निकल करके सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। और रामपुर के एक गांव के इलाके में कोरोना संक्रमित मासूम का दिल्ली के एम्स में जिसकी मौत हो गई। बच्चे की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद और जब ये जानकारी माँ बाप को हुई तो बच्चे का शव अस्पताल में ही छोड़ करके माँ बाप चले गए। मासूम बच्चे का अंतिम संस्कार एम्स प्रशासन ने ही कराया। एम्स प्रशासन ने इस पर रामपुर प्रशासन से संपर्क साधा और बच्चे के माँ बाप को भी क्वारंटीन किया गया। रामनगर के गाँव भैंसौड़ी का रहने वाला ये दंपति बताया जा रहा है, करीब 9 महीने के बच्चे को सिर में गांठ की शिकायत लेकर के दिल्ली के एम्स लाया गया था, जहां बच्चे का डॉक्टरों ने ब्रेन ट्यूमर बताया था। नवंबर में 2019 से बच्चे का एम्स में इलाज चल रहा था। ऑपरेशन के लिए 29 मई 2020 की तारीख मिली थी। परिजन 26 मई को उसे एम्स ले आए। वहां पहुंचने पर बच्चे का कोरोना टेस्ट कराया गया तो बच्चा कोरोना का पॉजिटिव निकला। ये हमारी कुछ रिपोर्टें पेंडिंग थी जो 26, 27, 28 में करीब 69 रिपोर्ट्स आई हैं, जिसमें से 18 पॉजिटिव आए। ये रामनगर और इसके आसपास पौलगढ़, कोटाबाग और पिरुमदारा इसी के आसपास के हैं। ये जो भी पॉजिटिव आए हैं ये दूसरी जगहों से मुंबई, दिल्ली, गुड़गांव, हैदराबाद ऐसे बाहर से आए थे, जिनकी रिपोर्ट आज। हमारे सहयोगी फ़हीम खान हमारे साथ फोन लाइन के जरिए रामपुर से जुड़ रहे हैं। फ़हीम, माँ बाप बच्चे के शव को अस्पताल में छोड़ करके चले गए, हालांकि अब उनको भी क्वारंटीन कर दिया गया। क्या कहना था उन माँ बाप का, आखिर ऐसा उन्होंने क्यों किया? हाँ बिल्कुल, देखिए जब्बार खान, अपने आप में ये एक अनोखी घटना हुई है कि अपने कलेजे के टुकड़े को माँ बाप अस्पताल में मरा हुआ छोड़ के और वहां से फरार हो गए, घर आ गए अपने। ये अपने आप में बहुत बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है कि रामपुर का दंपति अपने मासूम बच्चे को, अपने कलेजे के टुकड़े को इलाज के लिए लेके जाता है, वहाँ ऑपरेशन कराता है और ऑपरेशन के दौरान उसकी मौत होती है और कोरोना पॉजिटिव निकलने पर उसको वहीं पे छोड़ दिया जाता है। तो अपने आप में ये बहुत बड़ा मामला जो है सामने आया है रामपुर का। और तुरंत वहां से जब ये लोग छोड़ के आए उस बच्चे को तो एम्स प्रशासन ने जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह से संपर्क किया था और उन्हें पूरी घटना से अवगत कराया, पूरी बात से अवगत कराया। और तुरंत ही वो जो यहाँ पे आए हुए लोग थे उनको स्वास्थ्य विभाग ने फौरन जो है हैंड ओवर करने के बाद में जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर उनको क्वारंटाइन किया और उनके साथियों को और उनके घर वालों को भी क्वारंटाइन किया। लेकिन जिस तरह से ये मामला जिलाधिकारी के संज्ञान में आया, तुरंत ही जिलाधिकारी ने अपनी तरफ से गाड़ी भी मुहैया कराई। उसके बावजूद भी माँ बाप इस गाड़ी से लेने के लिए अपने बच्चे को दिल्ली नहीं गए, तो मजबूरन जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह ने प्रशासन को अवगत कराया कि हमारे पास अथॉरिटी है लिखित में कि आप इनको जो है वहीं अंतिम संस्कार कर दीजिए। तो उसका वहीं बच्चे का अंतिम संस्कार किया गया है। चलिए फ़हीम, शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। और बात करते हैं उत्तर प्रदेश के खाकी की करतूतों की, खाकी के बर्बर चेहरे की। उत्तर प्रदेश का बागपत का इलाका, जहां से पुलिस की ये तस्वीरें देखिए। एक शख्स वहां पर सफ़ेद शर्ट पहने हुए खड़ा है, बैटरी रिक्शा चालक लग रहा है और वहां पर 2 पुलिसकर्मी आते हैं, बेरहमी से उसकी पिटाई करना शुरू कर देते हैं। वीडियो इस वक्त आपके सामने है। हमारे सहयोगी विश्वजीत फोन के जरिए जुड़ रहे हैं। विश्वजीत, ये पुलिस की कैसी कार्यशैली है? सुन पा रहे हैं विश्वजीत? आवाज आ रही है आपको? विश्वजीत, आपको आवाज आ रही है? तो हमारे सहयोगी से संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन जिस तरीके का चेहरा ये सामने आया, हालांकि हो सकता है कि यहाँ पर इस जगह पर बैटरी रिक्शा को पार करने को लेकर के या नियमों को तोड़ने को लेकर के पुलिस सख्ती के मूड में हो, लेकिन इस तरीके से किसी के साथ में किसी पर लाठियां बरसाना, पुलिस का बर्बर चेहरा, जबकि एक आदमी खड़ा है वहां पर,
पुलिस उसे समझा सकती थी, उस पर फाइन कर सकती थी, उस पर चार्ज कर सकती थी, मगर पुलिस ने उसे डंडों से पीटना ज़्यादा बेहतर समझ। खबर टिहरी गढ़वाल से, जहां पर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ की माली हालत किस तरीके से सामने आई है। दुग्ध संघ की हालत ये हो गई है कि समिति किसानों का भुगतान भी नहीं दे पा रहा है, जिसके चलते अमूमन दुग्ध समितियां बंद हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, सहकारी संघ के मिल्क वैनों के कागजात ना होने के चलते गाड़ियां सीज हो रही हैं। ऐसी हालत को देखते हुए टिहरी के प्रभारी मंत्री और सहकारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि टिहरी को छोड़ करके सभी दुग्ध संघ प्रॉफिट में हैं और टिहरी दुग्ध संघ को घाटे से उबारने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। जल्दी सहकारी समितियों के किसानों का बकाया का जो भुगतान है वो कर दिया जाएगा, जिससे दुग्ध संघ के जो घाटे हो रहे हैं उससे वो उबर सकेंगे। जहाँ तक डेयरियों का सवाल है तो अब हमारी सारी डेयरियाँ प्रॉफिट में हैं टिहरी को छोड़कर, और टिहरी के लिए भी जो भी काश्तकारों का पैसा है वो हम लोगों ने प्रदेश सरकार से देने का निर्णय किया है और बहुत जल्दी सभी काश्तकारों को पैसा मिल जाएगा। खबर उत्तर प्रदेश के काशीपुर से, माफ कीजिएगा उत्तराखंड के काशीपुर से, जहां पर एक दिन में 10 कोरोना संक्रमितों की तादाद आने से हड़कंप सा मचा हुआ है। पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य महकमे की टीम वहां पर और ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। आनन फानन पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी राजकीय चिकित्सालय पहुंच गए, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम की मौजूदगी में सभी को रुद्रपुर कोविड सेंटर भेजा गया। काशीपुर में पॉजिटिव पाए गए सभी कोरोना मरीज दूसरे राज्य से लौटे हैं। वहीं पर 3 परिवारों के लोगों को होम क्वारंटीन करने की तैयारी की जा रही है। दरअसल काशीपुर से हाल में कुल 33 लोगों के सैंपल भेजे गए थे, जिनमें से 10 कोरोना के पॉजिटिव आए। अट्ठाईस जांचें आज हमारी आई हैं, जिसमें कि 10 कोरोना पॉजिटिव संक्रमित पाए गए हैं और ये लोग 21 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख में अलग अलग जगहों से आए थे। बॉम्बे, पूना महाराष्ट्र में और होशंगाबाद मध्य प्रदेश और दिल्ली के केसेस में। हमारे सहयोगी निजामुद्दीन शेख हमारे साथ फोनलाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। निजामुद्दीन, क्या है पूरा मामला? जिस तरीके से कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, इसके पीछे की वजह अब क्या बताई जा रही है, क्योंकि अब तो प्रयास बेहतर चल रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि काशीपुर में एक साथ 10 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। काशीपुर में पॉजिटिव पाए गए सभी कोरोना मरीज बिहार, इलाहाबाद, महाराष्ट्र, मुंबई, दिल्ली व चेन्नई मध्य प्रदेश से हाल में लौटे थे। प्रवासियों के सैंपल पॉजिटिव आने के तत्काल बाद इनमें से प्रकाश रेजिडेंसी कविनगर लक्ष्मीपुर पट्टी में रहने वाले 3 परिवारों के 15 लोगों को सख्ती से होम क्वारंटाइन करने की तैयारी की जा रही है। काशीपुर में हाल में कुल 37 लोगों के सैंपल भेजे गए थे, जिनमें 10 कोरोना पॉजिटिव के सामने आया है। कोरोना पॉजिटिव संक्रमितों में से एक काशीपुर के गुलड़िया गाँव के रहने वाले हैं। 2 भाइयों में से एक। चलिए, बहुत शुक्रिया निजामुद्दीन इन तमाम जानकारी के लिए। तो काशीपुर में एक दिन में 10 कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आए। हालांकि पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे की तरफ से तैयारियां और बेहतर करने की बात की जा रही है। बहरहाल आप कीजिए और रखिए अपना ख्याल, ताकि आप सुरक्षित रहें और आप सुरक्षित रहेंगे तो बाकी दूसरे भी सुरक्षित रहेंगे। इसी के साथ अपना गाँव में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन देश प्रदेश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए RN TV के साथ।